अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। बेटा आज हम स्क्वायर रूट फाइंड करने लगे हैं और नंबर्स का। और इसमें हमें उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, उन्होंने ये रिक्वायर किया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब डेसिमल प्लेसेस से क्या मुराद है? डेसिमल प्लेसेस मीन्स कि हमारा जो आंसर है उसमें हमें 3 डिजिट्स चाहिए आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद हमें 3 नंबर तक डिवाइड करते जाना है। ठीक है। इसी तरह जो नीचे वाले क्वेश्चन है सेकंड, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसमें हमें स्क्वायर रूट जो है उसमें जो फाइंड करना है उसके आंसर में पॉइंट के बाद हमें कितने नंबर चाहिए? 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन करती हूँ, उसका थर्ड पार्ट है 5, उसका मैं आपको स्क्वायर रूट लेके दिखाती हूँ। जी बेटा, हमने फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, हम ये स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ओके, तो बेटा सबसे पहले हम एक लाइन लगा लेते हैं। 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब आपको पता है बेटा कि जो स्क्वायर रूट होता है उसमें हम स्क्वायर्स बनाते हैं, यानी जो नंबर टेबल पढ़ना होता है उस नंबर को अपने आप से ही हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए 5। तो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 5 होता है या उसके करीब तरीन होता है? तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4। 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ार 9 होता है। तो 9 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो इट मीन्स 2 का स्क्वायर इसके नियरेस्ट है, तो हम 2 2 ज़ार 4 करेंगे। ओके, अब इनको माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है? 1। अब हमारे पास देखें नेक्स्ट कोई डिजिट नहीं है नीचे उतारने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जो भी है वो नंबर हमेशा पॉइंट के बाद वो ज़ीरोस लगाते हैं। ठीक है, तो हम खुद से ज़ीरो लगाएंगे। डिवीजन प्रोसेस में क्या होता था, जो आम डिवीजन हम करते हैं उसमें एक ज़ीरो उतारते हैं, जितने ज़ीरोस चाहिए हों हमें, जितने डीपी तक आंसर चाहिए उतने ज़ीरोस हम लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने डीपी तक आंसर चाहिए उतने पेयर ऑफ ज़ीरोस लगाएंगे, यानी ज़ीरो हमेशा स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट फाइंड करें तो इसमें हर नंबर 2 टाइम्स ही आएगा, तो ज़ीरो भी अकेला नहीं आएगा बल्कि उसका पेयर आएगा, एक वक्त में एक पेयर। ठीक है, एक पेयर की हेल्प से हमें पॉइंट के बाद एक नंबर मिलेगा, दूसरे पेयर की मदद से दूसरा नंबर मिलेगा, तीसरे पेयर की मदद से तीसरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अभी 100 उतारेंगे। आपको याद है कि प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हमने जब पॉइंट वाले नंबर्स का, डेसिमल नंबर्स का फाइंड किया था स्क्वायर रूट, तो हम उसमें पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पूरे प्रोसेस में नहीं लिखते, सिर्फ आंसर में लिखते हैं। यहाँ भी इसी तरह चलेंगे। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे जो प्रीवियस स्टेप में आपने जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया होता है अपने आप से, उसको यहाँ पे डबल करके लिख देते हैं। तो 2 में 2 ऐड कर दें तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा? 4। अब अगला नंबर मैं इसके साथ लगाऊंगी 4 के साथ, जिसको अपने ही आप से मल्टीप्लाई करके 100 लेके आना है। तो आप देखें बेटा, एक काम ये कि नीचे हमने जैसे ही खुद से ज़ीरोस लगाए हैं तो ऊपर हमेशा क्या होता है, डिवीजन में भी क्या आता है, आंसर में पॉइंट आ जाता है। तो हमें इसकी मदद से सिर्फ ये पता चलेगा कि पॉइंट कहाँ पे आना है, बाकी नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम करते हैं रफ वर्क। देखें बेटा, 4 के साथ पहले मैं 1 लगाती हूँ और मल्टीप्लाई भी क्या करेंगे, 1 लगाया है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, तो क्या आया? 41। ये तो 100 से बहुत पीछे है। 4 के साथ अब मैं 2 लगाती हूँ, 42, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगी। 84, ये उसके काफ़ी करीब है। अब 4 के साथ 3 भी लगा के चेक कर लेते हैं। 43 मल्टीप्लाई 3, 129, ये तो 100 से ज़्यादा हो गया, तो इट मीन्स 42 2 ज़ार, यानी 2 लगाएंगे यहाँ पे भी, तो ऊपर भी 2 ज़ार ही किया था, तो क्या आंसर आया? 84। याद रखिए बेटा, लेवल माइनस करते हुए लेवल इधर से करते हैं, इस साइड पे एक्स्ट्रा नंबर छोड़ते हैं। ठीक है, 100 में से 84 माइनस कर लें, क्या बचा? 16। ओके, 16 आ गया। अब पॉइंट के बाद देखो एक डीपी तो आ गया हमारा, एक डीपी आंसर आ गया। अब दूसरे डीपी के लिए हमें एक और ज़ीरो का पेयर लगाना पड़ेगा। ये नीचे आया तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या बन गया? 1600। अब गर्ल्स क्या करेंगे, हमने लास्ट टाइम किस नंबर से मल्टीप्लाई किया था? 2 से। 4 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, जो लास्ट टाइम जिससे मल्टीप्लाई किया है उसका डबल कर लो। 2 का डबल क्या होता है? 2 में 2 ऐड किए यानी कि 4, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 44 बन गया। 42 क्या बन गया? 44। अब थर्ड नंबर मैं इसके साथ लगाऊंगी जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, और क्या लेके आना है? 1600। चलें, 44 के साथ पहले मैं 2 लगा के देखती हूँ। 2 लगाया और 2 ही से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया? 884। 1600 से अभी काफ़ी पीछे है। 440 के साथ 44 के साथ 3 लगाती हूँ, 3 लगाया और 3 से ही मल्टीप्लाई, तो क्या आया बेटा? 1329।
अब ऐसे करती हूँ 44 के साथ 4 भी लगा के देख लेती हूँ। 4 लगाया, 4 से ही मल्टीप्लाई किया, 1700। ये तो ज़्यादा हो गया उससे 1600 से, तो इसका मतलब है 443 के साथ हमने क्या लगाना है, 44 के साथ 3 लगाना है, और 3 से ही मल्टीप्लाई किया तो 1329। यहाँ पे हमने क्या लगाया 3, यहाँ पे भी 3, ठीक है, बन रहे हैं ना स्क्वायर, 3 3 आ रहा है। तो क्या नंबर आया है 1329। इसको माइनस करते हैं 1600 में से। तो बेटा रफ वर्क में हम जब कैलकुलेटर पे करते हैं तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए यही होता है कि आप इसी में से 1600 को माइनस कर दें। बस होगा क्या, आंसर में माइनस आएगा ना, छोटे में से जब बड़ा माइनस करें तो आपको पता है साइन तो बड़े नंबर का आता है, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, हम माइनस नहीं लगाएंगे, लेकिन इससे हमारा सोल्यूशन जो है वो क्विक हो जाएगा, बजाय इसके कि हम कैलकुलेटर को ज़ीरो बनाएं पहले उसको और फिर आगे चलें, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, अब देखो 2DP तक हमारा आंसर हो गया, पॉइंट के बाद 2 नंबर आ गए हैं ना। अब हमें 3DP बनाने के लिए एक और पेयर ऑफ ज़ीरो लगाया, ये नीचे आ गया, ये बन गया 27100। अब हमने लास्ट टाइम कौन सा नंबर लगाया था 3, तो इसको डबल करके लिखो, 3 में 3 ऐड किए तो क्या बन गया 6, 446 बन गया। अब बेटा इसके साथ हमें 4th नंबर को ही लगाना है, जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करके क्या लेके आना है 27100। चलें जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं। 446 उसके साथ पहले लगाते हैं, देखिए 2700 चाहिए तो ज़रा बड़ा नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। चलें 5 से करके देखते हैं। 446 के साथ मैंने 5 लगाया है तो 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, तो क्या आया 2200 समथिंग आया। 2700 से पीछे है ना, थोड़ा और बड़ा लेते हैं। 446 के साथ मैं 6 ही लगाती हूँ और 6 से ही मल्टीप्लाई किया तो क्या आया है 796। तो ये देखें 2700 के काफ़ी पास है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे 6 लगाया, पर आंसर में भी 6, और जो मल्टीप्लाई करके आया है वो क्या आया है 26796। इसमें से माइनस कर देते हैं 27100 को, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर बचा है 30304। ठीक है, अब क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट्स चाहिए थे, तो ये 3DP यानी डेसिमल पॉइंट हमें मिल गए 3DP। ठीक है, पॉइंट के बाद तो अब स्टॉप कर देना है, हमें और डिवीजन की ज़रूरत नहीं है, डिवीजन्स ख़त्म हो गई हमारी। तो हमारा आंसर क्या आया है √5 = 2.236। ये हमारा 3DP तक आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, वो मैं आपको नोट्स से ही करवाती हूँ क्योंकि डेसिमल पॉइंट वाले हमने काफ़ी फाइंड किए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। ठीक है, यानी अब इनमें हमें देखें 0 कम लगाने पड़ेंगे। देखें इसमें पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो जिसके बाद एक नंबर होना इसका मतलब होता है कि उसके एंड में 0 है। ठीक है, 0 एंड में लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है हमारे पास पॉइंट के बाद एक पेयर तो है नंबरों का, तो एक और चाहिए। ठीक है, तो हम वो करते हैं। जी बेटा, यहाँ पे मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवा रही हूँ जिसमें 6.4 है। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसके बाद एक 0 होता है, तो 4 के बाद हम खुद से 0 लिख सकते हैं। पहले हमने इस फॉर्म में लिखा, अब इसके डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 6.40। ठीक है, अब हमें पॉइंट से पहले वाले नंबर को पहले लेके आना है। तो 6 कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 6 के करीब हो, तो आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है। तो 9 तो बड़ा हो जाएगा, तो इट मीन्स 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, रिमाइंडर बचा 2। अब नेक्स्ट पेयर उतारना है, वो पॉइंट के बाद वाला नंबर है, तो इसका मतलब है ऊपर फ़ौरन आंसर में हम पॉइंट लगा देंगे क्योंकि अब हम पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, तो ये 40 आ गया, तो ये 240 बन गया। अब क्या होता है, इस नंबर को क्या करना है, डबल बना के लिखना है। इसको डबल बना के लिखा, नीचे 2 में 2 प्लस किया यानी कि, तो 4 आ गया। अब 4 के साथ मैंने कोई नंबर लगाना है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करने से क्या आए 240। 4 के साथ 5 लगाएं और 5 से ही मल्टीप्लाई करें ऊपर, तो 225 आता है जो इसके करीब तरीन है। तो हमने वो कर लिया, माइनस किया तो 15 बचा। अब आगे एक पेयर और चाहिए था नंबरों का, वो तो है ही नहीं, तो हम खुद से क्या लगा देंगे 0 का पेयर। 0 जो है वो दोनों नीचे आ गए,
अब आप देखें हमें क्या चाहिए। अब पहले इसको देखें, प्रीवियस क्या नंबर था जो हमने लगाया था 5 का 5 से किया था ना मल्टीप्लाई, ठीक। तो 5 में 5 प्लस करें, डबल करें तो क्या बनता है 10। तो हम 410 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं। बेटा हम क्या करेंगे 45, ये देखिए 45 है, जब मैंने इसका डबल बना के लिखना है ना 5 का, तो मैं क्या करूँगी 5 का डबल क्या होता है 10। तो 10 का इसकी जगह आ जाएगा 0 और ये 1 चला जाएगा इधर कैरी। तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, यानी ये टोटल क्या बनेगा 50। इसी तरह अगर मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे 36 है, ठीक है, 6 का डबल होगा तो क्या बनेगा 12। तो 2 आएगा इधर और ये 1 पीछे वाला नंबर जाता है इसमें कैरी, तो ये क्या बन जाएगा 42। इसी तरह मैं आपको बता देती हूँ, जैसे 56 है तो नेक्स्ट स्टेप में 6 का डबल होना है, तो 6 का डबल क्या होता है 12। तो 2 आ जाएगा इधर, 1 चला जाएगा उधर कैरी, तो 5 और 1 6, 62 बनेगा। ये नहीं कि हम इसमें 5 और 6 का डबल 12 बना के 512 बना दें, और इसी तरह ये भी नहीं हो सकता कि 3 एज इट इज़ रहे 6 का 12 बना के तो 312, बिल्कुल टोटली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में देखें, फर्स्ट स्टेप में 1 डिजिट था, नेक्स्ट स्टेप में 2, थर्ड स्टेप में 3 डिजिट्स, फोर्थ स्टेप में 4 डिजिट्स, ऐसे ही चलता जाएगा प्रोसेस। अगर हमने ये वाला गलत रूल फॉलो किया तो देखें सेकंड स्टेप में ही 3 डिजिट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो हमारा इसका मतलब क्या है प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आई आपको। अब देखें बेटा 45 से क्या बन गया 50, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, 5 में 5 प्लस किए तो 0 10 बना, वो 0 इधर लगा और 1 इसमें कैरी चला गया, तो 4 और 1 5। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन गया 45 बन गया 50। अब देखें अगर आपको ये बात इस तरह समझ नहीं ना आती तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 45 है ना, और पिछले स्टेप में क्या नंबर था 5, तो 45 में 5 प्लस कर दो 50 आ गया, ठीक है। इसी तरह 56 है तो 6 आया ना नया नंबर, तो 56 में 6 प्लस कर दो, तो 56 में 6 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 62, ठीक है। ये देखें यही आया था ना 62। और इसी तरह 36 है तो 36 में 6 को डबल करना है, तो यानी कि 6 एक और ऐड करना है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है डबल करने का मतलब कि वही नंबर जो जिससे हमने लास्ट टाइम मल्टीप्लाई किया था वही नंबर एक और डाल देंगे, यानी डबल ही हो जाएगा ना। एक 6 ये लगा हुआ है और एक 6 और ऐड कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में तो डबल हो जाएगा। तो 36 में 6 प्लस किया है तो 42, ठीक है। इस तरह ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा 45 में 5 प्लस करके 50 बना दिया, ठीक। अब इसके साथ कोई नंबर लगाना है कि 1500 आए, तो 501 को 1 से करूँ तो 501 तो बहुत छोटा होगा, तो 50 के साथ मैं 2 लगाती हूँ और ऊपर भी 2 लगाया। 502 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1004 आता है, ठीक है 1004। ये इसके करीब तरीन है, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 503 अगर मैं लगाऊँ और 3 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो ये 1509 हो जाता है, जबकि हमारे पास यहाँ 1500 है, तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा। 9 उससे ग्रेटर है ना, 9 नंबर ज़्यादा है ना उसमें, तो इसीलिए हमें 2 लगाना पड़ा है। यहाँ पे भी 2, आंसर में भी 2, और आंसर आया था 1004। इनको माइनस करके 496 बचा। हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ही चाहिए थे, तो 2.52 इज़ आवर आंसर, यानी स्क्वायर रूट लें 6.4 का और 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाएँ तो ये आपका आंसर है। आप इस तरह चेक भी कर सकते हैं बेटा आंसर, ये देखें स्क्वायर रूट सिंबल 6.4, देखें पॉइंट के बाद 2.52, और आगे देखें हमारा भी यही आया, और आगे 9 8 वगैरह सो ऑन। यहाँ पे तो ज़्यादा आपको डिवाइड करके देते हैं ना आंसर। और अक्सर ये भी हो सकता है कि अगर हम इसको फिक्स कर लें तो हमें फिक्स करके डायरेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी आपका कैलकुलेटर शो कर सकता है आंसर, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। आप लोगों ने सेम मेथड से और पिछली एक्सरसाइजेस में भी, क्योंकि मेथड ये वही वाला रिपीट है इसमें हुआ हुआ, तो होपफुली आप ये सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं 2.7 करवाऊँगी, तब तक आप इसको कंप्लीट करें और अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।